समय न जाने क्या क्या काम करवाता है। परिवार तो सब पालन करना ही पड़ेगा, काम भी करना ही पड़ता है। बस एक सपना पाले हैं कि ये बड़े बनेंगे, खीरा खूब लगेंगे और मैं भी खाऊंगा और मैं औरों को भी दूंगा। महाराज नमो नारायण। हाँ, प्रिय भक्तों, आपके सामने दिव्य मूर्ति है, संत मूर्ति है और यहीं जमदग्नि आश्रम में है। बस ज़्यादा हमेशा ज़्यादा मौन रहते, कम बोलते हैं, बहुत कम। प्रिय दर्शकों, मेरा आपको सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक हो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, शुभ कार्य में व्यस्त रहो। जय भक्त आते हैं, नाम सुनते ही उत्तराखंड देवभूमि है ना। और ये जो है ऋषि आश्रम है, ये वैदिक काल का है, सतयुग का है। सतयुग से जमदग्नि ऋषि और अगस्त्य ऋषि जो है उन्होंने यहाँ पे तप किया है। बहुत महाराष्ट्र से आए हो महाराज? ओ क्या यमुना जी माँ यमुना जी, हे माँ यमुना जी माँ यमुना जी, मेरी माँ कालिंद्री माँ यमुना जी माँ यमुना जी। जय हो ऋषि महाराज। साग सगवाड़ी में काम कर रहे हैं, वर्ण लगाने हैं। हाँ आचार्य जी, ओ बाबा, हाँ क्या बात है। हमारे करपात्री महाराज है ये, मैं तो इनको करपात्री कहता हूँ। वैसे ही माथा बिल्कुल वैसे ही चेहरा है और दिव्य मूर्ति है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आचार्य हो हमारी रवाई घाटी में आप। हाँ प्रिय दर्शकों, आपके सामने ये जो दिख रहे हैं ना आप, ये कुठार है। हमारे पूरे पहाड़ों में हर गांव में ये कोठार हुआ करते थे। आज इन कोठारों में इतना तो अन्न धन तो नहीं रखते हैं। पहले हमारे बैंक भी यही होते थे और अन्नपूर्णा का भंडार यही था। अन्न धन इन्हीं में सब लोग जमा कर देते हैं। आज जो है आपका धन बैंकों में जा रहा है और आपका अन्न जो है कंटर में आ गया है। कोठार में तो कोई अब क्या रखेंगे, कमाने वाले तो कोई है नहीं। जो बच्चे हों वो प्लेन बाज़ार में घूम रहे हैं। जाओ, पर ये दुर्लभ जो है, ये जो दुर्लभ भवन जो बने हुए हैं, ये दोबारा दिखने को बड़ी कठिन है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति, गांव की संस्कृति, इस प्रकार से अपने अन्न धन को कोठार में सुरक्षित रखते थे। जय हो, जय मुनि महाराज, हमारी सदा जय हो। संत न हो तो संसार में जले जात ब्रह्मांड। संत धरती की आत्मा है, संत वेद की आत्मा है, सनातन धर्म की रीढ़ है। बहुत दिव्य मूर्ति है, बहुत न जाने कितनी उम्र के हैं, यहाँ भी विचरण करते हैं सिद्धाश्रम में। तपस्थली स्थली पुण्यम भाल केदार मंडले यत्र यमदग्नि ऋषि भागेन तपस्थली स्वीकुरु। आहा, जय हो सिद्धेश्वर महादेव, शरीश्वर महादेव, तुम्हारी सदा जय हो। ऐसी जगह आने से भक्तों मन प्रसन्न हो जाता है। तो मन ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो। मन अगर भक्ति मार्ग में लग करके प्रसन्न होता है तो जीव के जो कर्म सुधर जाते हैं और जीव जो है, जीव की जो गति है अधोगति, वह जो है ऊर्ध्व गति में आ जाती है। जय हो मुनि महाराज। यहीं पे जो है भगवान परशुराम का जो है शिक्षा दीक्षा, माता पिता का लालन पालन हुआ है। माँ रेणुका भी यही वो स्थली है जहाँ पे जो है जो 5-6 भाई थे परशुराम आदि, उनकी जब बहुत कड़ी परीक्षा ली गई, बहुत कड़ी परीक्षा। ऐसी परीक्षा जीवन में किसी ने नहीं ली बेटों की जो जमदग्नि ऋषि महाराज ने ली। बहुत कड़ी परीक्षा ली है और उसमें एक परशुराम जो है बिल्कुल पास हो गया था परीक्षा में, लेकिन शर्त रखी थी कि पिताश्री बस माँ का भी साथ न लग जाए मेरे को, बस मैं पिता के आगे का पालन कर रहा हूँ। और आखिर में वही हुआ है, क्योंकि एक परीक्षा थी खाली, ये खाली लीला थी जमदग्नि की। आखिर में जो है परशुराम का साहस दे करके उनको आशीर्वाद मिला
कि जा बेटा विश्व विजयी बनो। वैदिक काल के ऋषि, ऋग्वेदिक काल के ऋषि, कृतयुग के ऋषि, यमदग्नि महाराज, आपकी सदा जय हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम। तब से अब तक और अब से तब तक जब तक धरती रहेगी आपका नाम तो चलता रहेगा बाबा, क्योंकि आपने वेद में जो मंत्र लिखे ना उनका जो है लाभ पूरी जनता जनार्दन को मिल रहा है। माँ रेणुका, आपके सचित्व की जय हो, आपकी पवित्र भावना की जय हो। आप पति को परमेश्वर मान करके ऋषि महाराज की सेवा कर देते। बस तो संसार पहले से चला है, अच्छा भला बुरा, शास्त्रभाव कार्तिवीर्य नजर पड़ जाती कहीं से मुनि के आश्रम पे, बुरी नजर डाली तो शास्त्रभाव की सारी भुजाएं उखड़ गई और सब खत्म हो गया। तप बल के सामने राजबल, बुद्धि बल, धन बल नहीं चलता है। तप बल सबसे उत्तम है भक्तगणों। और तप का कहना ये होता है कि तत्व को पहचानो, जो तुम्हारे अंदर जी रहा है, तुम्हारे अंदर जो जी रहा है, जो तुमको चेतन रखा हुआ है, उसको पहचानना है। उस पावर को, उस शक्ति को पहचान लिया तो तुम्हारे पास सिद्धियाँ स्वतः ही अपने आप आ जाएंगी, तुमको बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे यमदग्नि ऋषि के पास थी। हाँ, ये कुबेर भंडार सामने दिख रहा है भक्तों, यहीं पर जो है वो सिद्धि यंत्र था, जहाँ से जैसे भी जिसने इच्छा की उसी प्रकार का जो है अन्न जो है बाहर आने लगा। राजा की आंखें जो है चौंधिया गई। उसने कहा एक फक्कड़ भिक्षु के पास, जिसके बाद न वस्त्र न कुछ रहने का ठिकाना है, इसके पास ये मेरे जो है लाखों की सेना को भोजन करा रहा है। बस अहंकार आ गया, जिद आ गई, इसको जो है हटा करके इसका सारी रिद्धि सीधी ले जाता हूँ। तो दोस्तों, प्रिय दर्शकों, अहंकार विनाश की जड़ है। अहंकार विमूढ़ आत्मा स्वाविनश्यति ही। अहंकार जो है, विद्वान कितने बन जाओ और क्षणिक मात्र अहंकार आ गया, सारी विद्याएं लोप हो जाती हैं और दुख का सागर जो सामने पे उमड़ता है। उसी प्रकार कार्तिवीर्य शस्त्र भाव ने अपना सब समूल नाश कर दिया और एक की गलती से जो है 21 बार जो है क्षत्रियों को जो है ये सजा भोगनी पड़ी। 21 बार एक कुल ने, एक ने गलती की और 21 बार जो है सबने नहीं, सब क्षत्रियों ने नहीं, जो आतताई थे, जो गलत मार्ग पे चल रहे थे, जो शोषण कर रहे थे जनता का, उनका जो है समूल नाश किया है भगवान के रूप में भगवान परशुराम ने। अब आप मानो न मानो, सच्चाई यही है। प्रिय दर्शकों, आपके सामने जो ये मंदिर दिख रहा है, ये सिद्धपीठ है और यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना भगवान यमदग्नि, माता रेणुका, भगवान परशुराम, अगस्त्य ऋषि ही और साथ में जितने भी ये समेश्वर देवता जी हैं, जयेश्वर देवता हैं और उनके बाद दिक्पाल, लोकपाल सब हैं, ये सब आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये अकाट्य सत्य है। हरिओम। मनमोहन जी, क्या प्यारे तकनीकी यार है। बनाना मैं समझ नहीं पाता, लेकिन उसको केला का कहते हैं, केला को बना रखा वाला है। केला तो ब्रह्म फल है, ब्रह्मा जी का स्वरूप है। और ब्रह्म कहते हैं शरीर को, ये जो बाहर का शरीर है ना, जब ये रहेगा तो अंदर चेतन वाला तब रहेगा अंदर। जब हमारे पास पात्र नहीं है, जब ये पात्र है तभी तो डाला इसमें, क्यों कहाँ डालते इसको? पात्र रहेगा तो पात्रता आएगी, तो वो मालिक है ना, तब वो हृदय में बसेगा। पहले यार आसन चाहिए उस मालिक के लिए। तो ये शरीर जो है ब्रह्म शरीर है। आहा, और देखो ना, इसके लिए औषधि होनी बहुत। प्रिय दर्शकों, मैं यहाँ के आपके परम भक्त से मिलाता हूँ आपको। ये यहाँ के परम भक्त हैं, सदा विचरण करते हैं और मौनी बाबा हैं, बिल्कुल कम बोलते हैं, सदा आह ठीक है, बस कर लो दर्शन। सीधे साधे लगते हैं, लेकिन बस न जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। हाँ,
ये कह रहे हैं कि उधर जाओ, बोला ठीक है हरिओम। पीपल के दर्शन अगर कर लेना सुबह सुबह तो सबसे पहले ये कि आपको जो है आरोग्य प्रदान होगा बस, और भगवान विष्णु की कृपा हो जाए। क्या पुराना पेड़ है, वाह 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 वाह, कितने मोटा है भाई हैं। जय हो यमदग्नि ऋषि महाराज और आपके भक्तों की जय हो। आहा, भगवान जटाधारी के दर्शन कर लो। जटाशंकर, ये भोलेनाथ हैं जटाशंकर। थोड़ी थोड़ी जटा छोड़ रहे हैं, इतना मोटा हो गया है नीचे से। ये जो है ना बेसहाराओं का सहारा, जिनका घर नहीं है ना, इनकी जड़ में जो गुफाएं बन जाती हैं, रहते हैं बस। वो सांप बिच्छू ऋषि मुनि तो सांप बिच्छू से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें बदले की भावना है नहीं, उनको कोई काटता नहीं है। काटता उन्हीं को जिनके बदले की भावना होती है। ये लो क्या प्यारा बना, आहा हा हा। मैं इसमें ऋषि आश्रम में विचरण कर रहा हूँ प्रिय भक्तों, और आपको वो जैसी इस प्रकार की जो है लोकेशन बार बार नहीं मिलेगी, आपको बार बार नहीं मिलेंगे इन दिव्य स्थानों के दर्शन। अरे नाच गाने तो बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन ऐसा भी देखो ना कभी। हाँ देखो ना, ऐसे संत मूर्तियों के दर्शन कहाँ मिलेंगे आपको? हाँ? ऐसे दर्शन होंगे आपको कभी? बताइए, देखिए आप। यहाँ के गौड़ ब्राह्मण हैं क्या, जो खानदानी है, जिनकी पीढ़ियाँ खप के आगे, दादा बूढ़ा पता ही नहीं है कितने पीढ़ियाँ खप गए यहाँ पे सेवा करते करते। आज तुम कहेंगे कि हम देंगे तब ये जिएंगे, ऐसे थोड़ी है। यहाँ तो कुबेर भंडार है, इनको मालिक ने खूब दे रखा है, खूब। ठीक है। और संतोष मूर्ति देखो क्या प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, खुश, और हमेशा ज्ञान बांटते हैं, और ज्ञान का मार्ग बिल्कुल छोड़ रखा है बस। ये इस प्रकार से जाए बड़े बड़े महंत यहाँ पे आते हैं, महंत संत आते हैं। मनमोहन जी सदा खुश रहते हैं, सदा। मनमोहन है तो खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? हैं ये देखो, हाँ हाँ डिमरी जी ठीक है हैं, बस जपते रहो उसका नाम। हैं अब चौथी अवस्था लगी हुई है, अन्य अन्य वो चिंतन नहीं करना, नाम जप बस जाओ। हाँ 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 देखिए प्रिय भक्तों, ये आपके सामने कल्पतरु है जो समुद्र मंथन से निकला। कहा है, हमने सुना यही है कि थाना गांव में देवताओं ने जो है ऋषि की सेवा में कल्पतरु और कामधेनु भेजी थी कि ऋषि महाराज आप चिंता न करो, आप धरती के जीवों का भला का चाहते हैं पूरी पृथ्वी में, तो लो हम कुछ समय के लिए आपके पास आते हैं। ये देखे तब से जो है ये भी वृक्ष है, कभी टूटते हैं फूटते हैं, छोटे बन जाते हैं बड़े बन जाते हैं, कभी टहनियाँ टूट जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी नई कोंपल निकल जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन सदा बाहर है। कभी ये कभी जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ सदा रहेगा। चाहे छोटा पौधा मिलेगा, लेकिन मिलेगा, पक्का मिलेगा। हाँ 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 कल्पतरु की छाया में जो है परमात्मा ने जो है सब जीवों को जो है संसार की माया दिखाई कि लोग कल्पना करो और मांग लो, लेकिन मांगने का तरीका होता है। अब क्या करें, अब कोई भगवान ने माचिस दे दी और वो कहीं दूसरे को जला दे तो अच्छा थोड़ी बात, दीवा जलाने के माचिस दी और सारा जला दिया। तो ये भगवान की काबिल है, ये जीव की गति है। बहुत प्यारी, क्या सुंदर खेती, आहा हा हा, बहुत प्रकृति का आनंद लेना। प्रिय दर्शकों को मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आपको दे दी है यमदग्नि ऋषि आश्रम की। आपको कैसे लगता है? कहते हैं ना, न सुखम इंद्र राजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम केवल विरक्तस्य अब मुनिर एकांतवासिना। अब जाओ कहीं एकांत में। एकांत का मतलब पलायन नहीं है दोस्तों। प्रिय दर्शकों, एकांत का मतलब तुम घर बार छोड़ दो, एक में जमा होना है। वो एक कौन है? ईश्वर है। वो एक कौन है? वो मालिक है जो सारी सृष्टि ब्रह्मांड को चला रहा है। उस एक का ध्यान करना है, बस एक में जमा होने, एक में अंत कर देना है अपना। तो बस एको हम बहुत श्याम नमा। भगवान कहते हैं मैं एक हूँ, लेकिन तुम सब मेरे अंश तो हैं सारे। तुम जितने भी जो जी जड़ जंगम जो दिख रहा है ना, ये सब मेरे से ही आया है। जिस दिन ये अनुभव हो जाए ना, उस दिन क्या करोगे आप? सिया राम मय
सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उस दिन ये मंत्र तुम्हारे हृदय में आ जाएगा और तुम सबको प्रणाम करोगे, सबको, जीव जगत का सारा। तुम्हारे सामने कोई हिंसक जीव है उसको तुम प्रणाम करोगे, तुम मारोगे नहीं। तुम्हारे अंदर दया, तुम्हारे हाथ नहीं उठ पाएगा, तुम्हारे अंदर दया आ जाएगी, तुम दया की सागर बन जाओगे। और जिस दिन अंदर दया आ गई ना, उस दिन जो दयालु आ जाता है। वो दयालु है कृपालु, वो कृपा करता है। तुम भले कहीं झोपड़ी में हो लेकिन तुम्हारे पास जो है ना बड़े बड़े छत्रधारी जो है सिर शीश झुकाएंगे। ये पक्की बात है। लेकिन दया ही धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अभिमान बड़ा भयंकर शत्रु है जीव का, मनुष्य का। अभिमान जहाँ आता है ना वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। अपने दुश्मन बन जाते, घर के दुश्मन बन जाते हैं, बाहर के तो खिड़कियों ने बनने। देखा होगा आपने, रावण 4 वेदों का ज्ञाता, बहुत कुछ जानता था, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ जानता था, साम दाम दंड भेद, राजा था चक्रवर्ती। लेकिन अहंकार आ गया था, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। जहाँ ये आ गया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वहाँ भगवान कहता तू ये चला अपने, तो तू सब कुछ जानता है तो चला अपने। और जहाँ महपन अपनापन आ जाता है वहाँ पर महाराज पतन का मार्ग शुरू हो जाता है। बहुत थे क्षत्रिय कुल में, इधर कंस थे, बड़ा अहंकार था, मैं तो राजा हूँ, मैं क्या, मेरे को भगवान मानो। कौन होता है भगवान? कोई नहीं होता है, मैं ही भगवान हूँ। तो जहाँ मैं सब लगता है प्रिय दर्शक को, वहाँ पे जो है विनाश लीला शुरू हो जाती है। कोई भी जीव हो संसार में, जहाँ अहम क्रिएट होता है, मैं शब्द आता है, वहाँ पे जो है सब कुछ जो है धीरे धीरे रसातल की ओर जाते रहते हैं, दुखों का पहाड़ आ जाता है। इसलिए मैं को हटाओ, आहा, और हम सब का जो है भावना अंदर लाएं कि सब मालिक ने बना रखा है, सब जीव जगत उसी का है। मैं कौन हूँ? मैं तृण मात्र नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, मेरे अंदर जो चल रहा है चेतना रूप है, ये कुछ बस यही तो है, सब कुछ मेरा आधार, जीवन का आधार। और तो गीता में यही कहते हैं भक्तों, ईश्वरो सर्वभूतेषु हृदय से तिष्ठति अर्जुन, भ्राम्यन्ति भूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मैं सब जीवों के हृदय में वास करता हूँ। भले किसी को जो है महसूस होने की बात नहीं है, वो हैं, पक्का है बस। लेकिन हमारी बहिर्दृष्टि है, हमारा बहिर्ज्ञान अंदर नहीं पहुँच पाता है, इसलिए हम भटके हुए हैं। तो चंचल मन ही कृष्ण, प्रमादी बल बड़। बहुत चंचल है, प्रमादी है बहुत ज़्यादा, अपने सामने दिख नहीं सकता किसी को नहीं। अरे तू क्या जानता है, बड़ा बनता है अपने आप में। बस ये शब्द है मन की, ये मन की गति है, अहम क्रिएट हो जाना। और बस तो कहते हैं कि नहीं ऐसा है, प्रमादी हो गया, चंचल मन हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हव्यासीन तो कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते। अभ्यास करते रहो और वैराग्य में चलते रहो तो एक दिन ये मन भी बस में आ जाएगा। मन ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। बस इतनी बात है प्रिय दर्शकों, ज़्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ। आप जो हैं जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, सुखी रहो और सदा जो है ज्ञान को अंदर रखें। अभिमान ना आ पाए जीवन में कभी नहीं। अभिमान जो है ना बस बहुत बड़ा शत्रु है हम लोगों का। बस अपने गत जीवन को जरूर देखो, पीछे का जीवन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ है, और आगे का जो है मार्ग सुधार करो। आगे हमें चलना है उस मालिक के दरबार में। वहाँ पे क्या ले जाओगे आप? पाप की कठरी क्या ले जाओगे वहाँ पे? वहाँ पे जो है पुण्य ले जाना है। पुण्य ले जाओगे तो जन्म सुधर जाएगा। बस इतनी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जो हैं चैनल पे अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक कर देना, और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना, कमेंट तो अवश्य करना। मेरा ये प्रयोजन नहीं है कि तुम देखोगे तो मेरे को कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मालिक ने बढ़िया दे रखा है, कोई ऐसी खास बात, लेकिन मैं तुमको घर घर तक कैसे पहुंच पाऊँ अपने विचारों को, इसलिए मैं इस चैनल पे काम करता हूँ। मेरे विचार कहीं घर घर तक पहुँच जाएँ, जिन भक्तों को चाहिए जो ग्रहण करते हैं। तो
मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, वंदे मातरम, जय माँ भद्रकाली, जय बाबा जमदग्नि ऋषि, माँ रेणुका की जय हो और आप सबकी भी जय हो। हरिओम।